नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, टॉप इम्पोर्टेंट GKGS के शानदार 130 क्वेश्चन को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस रिवीजन वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इसमें साथ ही हम आपको 130 प्रश्न करवाने वाले हैं GKGS के। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 130 GKGS के प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GKGS के रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? बांग्लादेश की दोस्तों मुद्रा का नाम पूछा जाए तो टका बोल सकते हैं, और इसकी अगर साथी आपसे राजधानी पूछ लिया जाए तो इसकी राजधानी आप बोल सकते हैं जो ढाका हो जाता है। मुद्रा साथी टका और राजधानी ढाका बोल सकते हैं। येन जो है दोस्तों ये जापान की मुद्रा हो जाता है और जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं और टोक्यो दोस्तों इसकी राजधानी हो जाएगा। जापान के साथ ही हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम फेंका गया था, और साथ ही बोल सकते हैं उस बम का क्या नाम था, तो उसका बम का नाम था उसका लिटिल बॉय बोल सकते हैं। इसी के 3 दिन बाद दोस्तों याद रखिएगा आप, 9 अगस्त 1945 को फिर जापान के साथ ही नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम फेंका गया, और इस बम का क्या नाम था, तो फेटमैन। साथ ही ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इससे आप याद जरूर रख लीजिएगा। रुपया जो है यह अपना भारत देश का मुद्रा का नाम रुपया है। डॉलर दोस्तों बहुत सारे देश का रुपया का नाम है, मुद्रा का नाम है। जैसे बोल सकते हैं USA संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के देश की मुद्रा का नाम डॉलर है। और दोस्तों जैसे ऑस्ट्रेलिया देश की मुद्रा का नाम भी डॉलर है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर आप बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन करता है, तो ऑस्ट्रेलिया करता है। ऑस्ट्रेलिया को भाई कंगारुओं का देश भी कहा जाता है और प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है। दोस्तों मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी पूछ लिया जाए तो लिम्पोपो नदी आप बोल सकते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका का बात हुआ तो विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कौन करता है, तो अमेरिका करता है। ये सारे बात को याद रख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो दोस्तों कागज का जो आविष्कार हुआ चाइना में हुआ, चीन के अंतर्गत बोल सकते हैं आप। चाइना जो है विश्व में दोस्तों सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन भी करता है और चावल का भी उत्पादन दोस्तों कौन करता है विश्व में, तो बोल सकते हैं चाइना करता है। भारत जो है दोस्तों यह दूध का उत्पादन सर्वाधिक करता है और जनसंख्या में बोल सकते हैं जो प्रथम स्थान पर साथी है। अब अगर माना जाए तो अपना भारत हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार तो चीन है साथी, याद रखिएगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो अपना भारत में कौन राज्य सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन ब्राज़ील करता है, लेकिन अपना भारत में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश आप बोल सकते हैं। अगर साथ ही हम बात करते हैं अमेरिका का, तो यह मक्का का उत्पादन सर्वाधिक करता है, मक्का का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? तो साथ ही सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर ब्रिटेन बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। साथ ही फर्स्ट मैच जो खेला गया था
1877 में खेला गया था। किसके बीच? तो बोल सकते हैं इंग्लैंड और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया के बीच, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? मेरे भाई, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह मनाया जाता है कब? तो यह मनाया जाता है 12 जनवरी के दिन, हर साल बोल सकते हैं। जो स्वामी विवेकानंद, साथ ही स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को आप याद रख सकते हैं। 11 जुलाई का बात करते हैं दोस्तों, तो बोल सकते हैं आप जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई के दिन। 28 फरवरी का बात करते हैं तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछ लिया जाए तो 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों बहुत बात यह प्रश्न पूछा गया परीक्षा में। यमुना बोल सकते हैं। यमुना नदी के किनारे स्थित शहर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप दिल्ली बोल सकते हैं। और दोस्तों क्या बोल सकते हैं? आगरा बोल सकते हैं। और मेरे भाई क्या बोल सकते हैं? तो मथुरा आप बोल सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं जो सिंधु नदी का, तो हड़प्पा जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और बोल सकते हैं साथ ही जो कालीबंगा है जो कि राजस्थान में है, वह घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ। गंगा नदी का बात करते हैं तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाता है गंगा नदी, जिसकी लंबाई टोटल 2525 किलोमीटर है। और बिहार में दोस्तों गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। साथ ही गंगा नदी जो है भारत के 5 राज्य से होकर बहती है और बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता कृषि क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड के अंतर्गत हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर डी को आप लॉक कर सकते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों संतोष ट्रॉफी का संबंध पूछा जाए तब बोल सकते हैं फुटबॉल से है। किससे है मेरे भाई? तो फुटबॉल से इसका संबंध है। बात करते हैं बैडमिंटन का, तो दोस्तों याद रखिएगा अगर आपसे उबेर कप पूछ लिया जाए, उबेर कप, तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। महिलाओं की टीम चैंपियनशिप याद रखिएगा दोस्तों, यह उबेर कप जो है यह बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भारत में कहाँ से आए थे? दोस्तों आर्य भारत में कहाँ से आए थे? अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, याद रखिएगा। साथ ही मैक्स मूलर का कहना है, याद रख सकते हैं। जो मैक्स मूलर का कहना है जो आर्य जो भारत में आए थे ना, मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है जो आर्य जो भारत में आए थे ना, वह तिब्बत से आए थे। कहाँ से? तिब्बत से। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है मेरे भाई। तो यहाँ पर आप किसको लॉक कर सकते हैं? या तो मध्य एशिया को या तो तिब्बत को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो यह अफगानिस्तान का शासक हो जाता है। अगला प्रश्न है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? दोस्तों यूरोप का मरीज तुर्की को बोल सकते हैं। तुर्की की अगर राजधानी पूछा जाए तो अंकारा बोल सकते हैं, इसकी राजधानी हो जाता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं एशिया का मरीज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एशिया का मरीज किसको कहा जाता है? तो चाइना को कहा जाता है, याद रखिएगा। चीन को कहा जाता है, चीन को, चाइना को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? रेड इंडियन दोस्तों अमेरिका के निवासी थे, याद रखिएगा। साथ ही कोलंबस जो है भारत का खोज करने चला था लेकिन पहुंच गया अमेरिका, और वहाँ के निवासी को दोस्तों बोल सकते हैं, लोगों को रेड इंडियन कहा था बोल सकते हैं। और भारत की समुद्री मार्ग का खोज 1498 में वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही क्वेश्चन कहता है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। हॉकी जो है अपना भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। साथ ही हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या पूछ लिया जाए
तो 11 बोल सकते जितना क्रिकेट में होता है। और हॉकी का जादूगर जो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, इसी के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न कहता है पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम है। अपना भारत का भी राष्ट्रीय फल आम ही हो जाता है। कहता दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? सही उत्तर दोस्तों क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर सही उत्तर आप बी को लॉक कर सकते हैं, कावेरी को लॉक कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? साथ ही सही उत्तर अपना भारत बोल सकते हैं आप यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी दोस्तों कहा जाता है मुंबई को। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था? तो पाकिस्तान बोल सकते साथी, इसके द्वारा बनाया गया था। महाभारत का पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम साथी जय संहिता हो जाता है। महाभारत के अगर लेखक पूछा जाए तो आप वेद व्यास जी को लॉक कर सकते हैं। महाभारत का जो युद्ध है यह 18 दिनों तक चला था। रामायण के लेखक वाल्मीकि साहब हो जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में है? दोस्तों सही उत्तर उत्तर प्रदेश में आप बोल सकते हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान पर है और दोस्तों महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पे है और अपना प्यारा बिहार जो है यह तृतीय स्थान पर है जनसंख्या के हिसाब से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना उम्र होनी चाहिए? तो दोस्तों प्रधानमंत्री पद के लिए बोल सकते हैं 25 वर्ष, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल पूछा जाता है 74, 75 और 78। ये तीनों अनुच्छेद जो है मेरे भाई यह प्रधानमंत्री से संबंधित है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद ये सब के अध्यक्ष होते हैं। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो गुजरात बोल सकते हैं। कपास की खेती सर्वाधिक काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी को लॉक कीजिए। महाराष्ट्र और गुजरात में दोस्तों सबसे अधिक कपास का पैदावार होता है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो साथ ही आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई का जो गठन हुआ था, इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। एसबीआई का बात करते हैं तो दोस्तों बोलिएगा 1 जुलाई, याद रखिएगा 1955 बोल सकते हैं। 1 जुलाई एसबीआई दिवस मनाया जाता है और जीएसटी दिवस भी दोस्तों 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? 1 अप्रैल 1935 को आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न है संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा एशिया बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो साथ ही सही उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका को यहाँ पर जाना जाता है। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा एशिया को इस नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? यह अंटार्कटिका में दोस्तों स्थित है। अगला प्रश्न है कहता एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सही जवाब है वैकाल झील आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है? तो मेरे भाई म्यांमार का बोल सकते हैं। थाईलैंड जो है ना दोस्तों इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। और साथ ही आप बोल सकते हैं थाईलैंड के बारे में विश्व में सर्वाधिक रबर का भी उत्पादन पूछ लिया जाए मेरे भाई तो आप थाईलैंड को लॉक कर सकते हैं। हाथी वाला देश तो दोस्तों वैसे लाओस को माना जाता है लेकिन सफ़ेद हाथी वाला देश थाईलैंड। एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या पूछा जाए तो 49 बोल सकते हैं। अफ्रीका महादेश में दोस्तों देशों की संख्या पूछा जाए जो अफ्रीका महाद्वीप में तो बोल सकते हैं आप 54 है।
और साथ ही यूरोप में अगर पूछ लिया जाए, यूरोप में, तो यूरोप में मेरे भाई कितना है, 44 है। सबसे अधिक है अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या 54। गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1911 में साथी इसका स्थापना हुआ था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था दूरबीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों इस नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी भी पूछ लिया जाए तो खान अब्दुल गफ्फार खान। और बोल सकते प्रथम विदेशी कौन थे जिसे भारत रत्न दिया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाते हैं। लाला लाजपत राय का बात करते हैं तो इसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। पंजाब नेशनल बैंक का दोस्तों स्थापना इसी के द्वारा किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात करते इसे भारत रत्न के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी सबसे युवा भारत के प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन यह दिवस मनाया जाता है। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो मेरे साथी इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? यहाँ पर आप बोल सकते हैं रसिया यानी रूस बोल सकते हैं। टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पर ए को आप लॉक कर लीजिए। कहता एफिल टावर किस देश में स्थित है? यह फ्रांस के अंतर्गत स्थित है। फ्रांस सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो इन्हें राजा का उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा प्रदान किया गया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि हिटलर के द्वारा दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी को मेरे भाई महात्मा का उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है। निखिल बनर्जी का संबंध किससे है? तो निखिल बनर्जी का संबंध है सितार से दोस्तों। सितार वादक थे निखिल बनर्जी, याद रखिएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है और इसको दोस्तों पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। इसे चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और बोल सकते हैं आप शुक्र और बुध के एक भी उपग्रह नहीं है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जो प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो दोस्तों यह इटली के हो जाते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव को कहाँ दफनाया गया? तो इसको दफनाया गया था काबुल में, बोल सकते हैं काबुल सही जवाब हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो तालीकोटा का जो युद्ध लड़ा गया था 1565 में यह युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध मेरे साथी 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में दोस्तों पलासी का युद्ध हुआ था। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पलिहा यानी तिल्ली को कहा जाता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता मनुष्य के शरीर में पीत कहाँ उत्पन्न होता है? तो दोस्तों यकृत में पीत जो है यह मेरे भाई हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो यकृत से निकलता है। प्रश्न कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछ लिया जाए तो अंडाणु की कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछ लिया जाए तो शुक्राणु की कोशिका होती है। और दोस्तों मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका पूछ लिया जाए तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अंडाणु सही उत्तर होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया। तंत्रिका तंत्र तो लंबी पूछा जाएगा तब ही मारिएगा, याद रखिएगा। तो इनमें से कोई नहीं बोल सकते हैं। अगर पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए शुतुरमुर्ग की अंडे की, सबसे छोटी पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा की बोल सकते हैं। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 गो होता है और इसे जंतु जगत का उभयचर कहा जाता है। मेढक को बोल सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है?
तो भोपाल में दोस्तों यह है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफा अगर बात किया जाए तो। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर है? सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन सी हैदराबाद सही उत्तर हो जाएगा। बीजक निम्न में से किसकी रचना है? बीजक जो है दोस्तों यह कबीर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई थी? तो साथी इंग्लैंड में। ऑप्शन ए इंग्लैंड में रखी गई थी। सुनामी किस भाषा से ली गई शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा से लिया गया मेरे भाई यह शब्द है। कहता ऊंट का कुबर किस उत्तक का बना होता है? ऊंट का जो कुबर है यह वसाम्य उत्तक का बना होता है। ऊंट का कुबर अगर आपसे पूछा जाए तो। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? यह जम्मू कश्मीर, यह केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दाब का एसआई मात्रक साथी पास्कल बोल सकते हैं। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन जो है यह बल का बोलिएगा और भार का भी बोल सकते हैं। वाट जो है मेरे भाई यह शक्ति का होता है मात्रक, और जूल जो है यह ऊर्जा का भी हो जाएगा और कार्य का भी हो जाएगा मेरे भाई, और उष्मा का भी आप बोल सकते हैं। जूले होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा शहर। दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर आप लॉक कीजिएगा किसको? मुंबई को लॉक कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान अपना भारत का बड़ा राज्य हो जाता है। प्रश्न का था दोस्तों चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। तो चंद्रमा पर दोस्तों पहुंचने वाला नील आर्मस्ट्रांग हो जाते हैं, यह अमेरिका के व्यक्ति थे बोल सकते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन, यह रूस के हो जाते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा शहर को किसने बसाया था? मेरे भाई सही जवाब होना चाहिए सिकंदर लोदी के द्वारा इसको बसाया गया था। तो सही जवाब मेरे दोस्त कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए को आप लॉक कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है कहाँ? तो साथ ही सही उत्तर हो जाएगा नागपुर में इसका मुख्यालय हो जाता है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्रा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र बोल सकते हैं, सबसे चौड़ी नदी है भारत की। भारत का सबसे ऊंची मीनार, सही जवाब हो जाएगा कुतुब मीनार बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध। दोस्तों हीराकुंड बांध याद रखिएगा, जो कि उड़ीसा में है और महानदी के ऊपर। भारत का सबसे अगर ऊंची बांध पूछ लिया जाए तो टिहरी बांध, उत्तराखंड को आप लॉक कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया यानी शुरू किया था? सिंगापुर से। ऑप्शन सी। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू साथी असम से संबंधित है और कई बार साथी एग्जाम में पूछा गया है बिहू के बारे में। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो दोस्तों यह निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था, दिल्ली अभी दूर है। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, सही जवाब यहाँ पर क्या होना चाहिए? राइट बंधु दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी को लॉक कर सकते हैं। और भारत का कोकिला किसको कहा जाता है? तो भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को। भारत की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी, कहाँ की? तो यूपी की बनी थी, उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो साथ ही सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण रेखा याद रखिएगा, इसकी सहायक नदी नहीं हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक, सही उत्तर बोल सकते हैं केशव बलिराम हेडगेवार याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? दोस्तों तारापुर परमाणु संयंत्र, विकल्प ए को लॉक कर लीजिए।
तो विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश, सही जवाब हो जाएगा चाइना, ऑप्शन बी चाइना को आप लॉक कर लीजिए। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई थी? तो यह नीति अपनाया गया 1858 ईस्वी के बाद बोल सकते हैं जो अपनाया गया था। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 के अंतर्गत आप याद रखिएगा। क्वेश्चन का था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, आप लॉक कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो दोस्तों इसका जो आरंभ किया गया 1933 के आसपास, 1933 आप बोल सकते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी तमिलनाडु के अंतर्गत स्थित है। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा हो जाता है। यह जापान का नगर है, शहर है। 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था यूएसए के द्वारा। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाते हैं? साथी यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। 1913 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया गीतांजलि के लिए, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन कहता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन, और बिहार दिवस भी 22 मार्च के दिन मेरे भाई मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो कौन हो जाते हैं? बोमेश चंद्र बनर्जी। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो लाला लाजपत राय थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि किसका है? तो शांति वन जो है मेरे भाई यह जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम है, और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम विजय घाट हो जाते हैं मेरे दोस्त, और राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम अगर पूछा जाए तो बोल सकते हैं वीर भूमि दोस्तों, वीर भूमि। और इंदिरा गांधी तो शक्ति स्थल बोलिएगा, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम अगर पूछ लिया जाए तो। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई मेरे भाई? 1960 के दशक, 1960 लॉक कीजिए आप। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन ए की तरफ आप बढ़ सकते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया, और दोस्तों आर्य समाज का भी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में मुंबई में किया गया था। इसका मूल नाम पूछा जाए तो मूल शंकर बोल सकते हैं। यह मूर्ति पूजा के विरोधी थे स्वामी दयानंद सरस्वती। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? सही जवाब मेरे साथी यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाराणसी को आप लॉक कर सकते हैं, और वाराणसी को मेरे दोस्त। प्रश्न कहता है जो देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो साथी क्रिकेट से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी पूछा जाए तो हॉकी से। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो इसको नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसको बनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल के दिन WHO दिवस, इसका गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। केरल की राजकीय भाषा, सही जवाब मेरे साथी मलयालम को लॉक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित हो जाते हैं। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? सही उत्तर हो जाएगा सिसोदिया वंश की दोस्तों राजधानी थी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? तो साथ ही सही जवाब हो जाएगा मयूरिएटिक अम्ल, याद रखिएगा आप। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे पहला सिक्का कब जारी किया गया था? तो इसको जो जारी किया गया था 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो मेरे साथी यह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यह हवाई अड्डा है। अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों पहला स्थान है, इसका पहला स्थान आप बोल सकते हैं।
मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम, दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पन बोल सकते हैं। मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक 3 गो हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। भारतीय मैकियावली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावली कौटिल्य को कहा जाता है। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, कौटिल्य बोल सकते हैं। मेगास्थनीज यह यूनानी राजदूत थे, सेलुकस निकेटर के राजदूत थे। इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। इंडिका नामक पुस्तक इन्होंने ही लिखा था, मेगास्थनीज ने। मानव आंख से आंसू किस ग्रंथि से निकलता है? तो उसका नाम है लक्रीमल ग्रंथि को आप लॉक कीजिए। प्रश्न का था सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर, साथ ही सही जवाब यहाँ पर लोथल हो जाएगा, जो कि कहाँ है? तो गुजरात में है लोथल। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। मृतकों का टीला इसका शाब्दिक अर्थ होता है 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा इसका खोज किया गया। धोलावीरा गुजरात में है। कालीबंगन दोस्तों घग्गर नदी के तट पर है, कहाँ है? राजस्थान में है। रेल इंजन का आविष्कारक दोस्तों सही उत्तर इसका क्या होना चाहिए? सही जवाब है जॉर्ज स्टीफेंसन। ऑप्शन सी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसको हार्मोन भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी1 थायमीन, और बोल सकते विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, याद रखिएगा रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? कौन विटामिन की कमी हो जाने से? तो साथ ही विटामिन B7 बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है कहता विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम फोलिक अम्ल होता है। ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए। हवा महल किस राज्य में स्थित है? तो हवा महल जयपुर में है। ऑप्शन ए जयपुर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के टॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इनमें से कोलकाता को बोल सकते हैं, इस नाम से जाना जाता है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा को लॉक कर दीजिए आप। चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था? तो कनिष्क के द्वारा किया गया, बोल सकते कहाँ? तो कुंडल वन कश्मीर में किया गया था। अजातशत्रु के समय में प्रथम, और दोस्तों कालाशोक के समय में द्वितीय, और अशोक के समय में तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए गौतम बुद्ध को, साथ ही ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब वारेन हेस्टिंग्स बोल सकते हैं। बुद्ध के गिरि त्याग का प्रतीक, महात्मा बुद्ध के गिरि त्याग का प्रतीक दोस्तों घोड़ा हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर बोल सकते हैं मुगल सराय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। गोबर गैस का प्रमुख अवयव, सही जवाब मीथेन, इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, और CH4 इसका क्या होता है? तो सूत्र होता है। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? 46% दोस्तों नाइट्रोजन पाया जाता है, यूरिया का बात करते हैं। तो किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है, और जिंदा पीर के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन मुगल शासक था दोस्तों जिसका 2 बार बोल सकते हैं राज्य अभिषेक हुआ था? औरंगजेब का। यह सिखों के नम्य गुरु तेग बहादुर का हत्या करवा दिया था, इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। कहता है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा देवेंद्रनाथ ठाकुर बोल सकते हैं। अगला प्रश्न 7 वाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो सीसा के बने थे, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उज्जैन का प्राचीन नाम दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। उज्जैन जो है यह मध्य प्रदेश में है, वर्तमान में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? लीची का खाने योग्य भाग एरिल होता है, ऑप्शन बी को लॉक कीजिए।
लंबाई की SI मात्रक मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आराम हराम है यह किसने कहा था? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह नारा दिया गया था। मानव रक्त का पीएच मान तो 7.4 के आसपास बोल सकते हैं। रक्त जो है यह तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त का रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आखिरी प्रश्न है मेरे साथी इस वीडियो का, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक नेशनल पार्क दोस्तों मध्य प्रदेश में ही है। और अपना भारत में सर्वाधिक मसाला का उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश। दाल का उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश। सोयाबीन का उत्पादन कौन करता है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 130 प्रश्न को आज की इस वीडियो में रिवीजन करवाए। जीके जीएस के सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी से इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।